Good morning everyone. How are you? Hope you all are fine at your place and studying properly. Today in this video of class 8th chemistry, we'll be studying about the term electronic configuration. We'll be writing electronic configuration from atomic number 1 to 10. We'll write two types of configuration. First is KLMN type and second is orbital electronic configuration. We'll be dealing with these two types. Now, before starting the configuration, this will introduce ourselves to the term electron configuration और electronic configuration. ये electronic configuration क्या होता है? तो ये electronic configuration क्या है? Arrangement of electrons. ठीक है? What is this? Arrangement of electrons. जैसे हम ये देखें कि ये हमारा न्यूक्लियस हुआ, ये चीज़ को हम न्यूक्लियस मानते हैं और न्यूक्लियस के अराउंड में जो डिफरेंट सेल्स हैं KLMN, ठीक है, इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड हैं. इस अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस in different cells or further if you will study the different orbitals, this arrangement is called as electronic configuration or electron configuration. Okay, if somebody asks you, again I am defining that term, if somebody asks you what is electronic configuration, तो आपका आंसर क्या होगा? The arrangement of electrons around the nucleus in different cells or in different orbitals, ठीक है, is called as electronic configuration. In simple terms, different cells कौन कौन से आपको पढ़ने हैं? cells होंगे आपके K, L, M और N, ठीक है. अब इस KLMN सेल को अगर हम ड्रॉ करें, if I draw this KLMN cell, then this is the nucleus और इस न्यूक्लियस के जस्ट सटा हुआ सेल, न्यूक्लियस के बाद पहला सेल जो होता है वो होता है आपका K सेल, उसके बाद का जो सेल होता है वो होता है आपका L सेल, इसके बाद का जो सेल होता है आपका वो होता है आपका M सेल, ठीक है, और इसके बाद जो सबसे लास्ट का सेल होता है वो सेल होता है आपका N सेल. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस से सटा हुआ सबसे नियरेस्ट सेल कौन सा है, तो आपका K सेल है, और टिल एटॉमिक नंबर 20 न्यूक्लियस से सबसे फार्देस्ट सेल, सबसे दूर का सेल कौन सा है, तो आपका N सेल है, ठीक है. These are the few important terms. This is your K cell, this is L, this is M and this is N cell. Clear? तो ये जब आप KLMN टर्म्स में लिखते हैं तो उसी KLMN टर्म्स को अगर हम इस डिफरेंट सर्कल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, डिफरेंट ऑर्बिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्लियर? नाउ लेट अस सी दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 10. तो अगर हम एटॉमिक नंबर 1 के बारे में बात करें तो एटॉमिक नंबर 1 हमारा हाइड्रोजन का है, जिसको हम H सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. और KLMN कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसमें K सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है. तो ये हमारा न्यूक्लियस हुआ और न्यूक्लियस के अराउंड K सेल में हमारा एक इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा हीलियम. हीलियम सिंबल है He, एटॉमिक नंबर 2, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन. K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. यहाँ हमने न्यूक्लियस ड्रॉ किया, उसके बाद K सेल, और K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. नेक्स्ट इज लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. सिंबल इज Li. नाउ हियर व्हाट यू हैव टू पुट इन माइंड और कीप इन माइंड इज दैट K सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन का होता है. K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद इलेक्ट्रॉन अब K सेल में नहीं जा सकता है, अब वो इलेक्ट्रॉन L सेल में जाएगा. तो हमने K में 2 इलेक्ट्रॉन को फिल किया, आफ्टर दैट वी हैव केप्ट इलेक्ट्रॉन इन L सेल. तो यहाँ न्यूक्लियस के बगल में ये K सेल हुआ और L सेल में हमने एक इलेक्ट्रॉन को फिल किया,
ठीक है। लिथियम के बाद देखिए बेरिलियम, सिंबल इज Be एंड एटॉमिक नंबर इज 4, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और एल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए ये हमारा न्यूक्लियस हुआ, इसके बगल में के सेल में 2 और एल सेल में 2, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। बेरिलियम के बाद देखिए बोरॉन, सिंबल इज बी, एटॉमिक नंबर इज 5, यानी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में 3, तो ये न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस के बाद के सेल में 2 और एल में 3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बोरॉन के बाद कार्बन, एटॉमिक नंबर इज 6 एंड सिंबल इज सी, 6 एटॉमिक नंबर है, यानी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो के सेल में कितना, 2 और एल में कितना, 4, टोटल कितना हुआ, 6। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, के में 2 है और एल में 4 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कार्बन के बाद नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर इज 7, के में कितना है, 2 और एल में 5, तो के में हमारे पास 2 है और एल में हमारा 5 है। नाइट्रोजन के बाद देखिए अब ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो के में हमारे पास 2 है और एल में देखिए 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के बाद हमारा फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, यानी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन, के में 2 है और एल में हमारे पास 7 है, तो 2, 4, 6 और 1, 7, ठीक है। एंड लास्ट इज नियॉन, एटॉमिक नंबर 10, यानी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। अरेंजमेंट, के में 2 और एल में 8, तो के पास 2 है और एल के पास 2, 4, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन, सो टोटल वी हैव गॉट 10 electrons. Clear? So this is how you have to write the orbital electronic configuration matching with the KLMN configuration. Clear? That's all for today in this video everyone. Thank you.